हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गुवन और दोही को दिखाते हैं, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और गुवन ये सोचता है कि आखिर मेरा क्रॉस सिंबल इसके हाथ में कैसे ट्रांसफर हो गया और ये कौन है। और वो क्रॉस सिंबल जो दोही के हाथ में होता है वो साइन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर दोही बेहोश हो जाती है और फिर इसके बाद हमें दोही को सीधा हॉस्पिटल में दिखाते हैं, जहाँ पर उसके पास सिन और गुवन भी खड़े होते हैं। तभी उसे होश भी आ जाता है, जो कि पूछने लगती है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। तो उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। तभी गुवन उसके फेस को हैंकी से साफ करने लगता है, जिसे देखकर तो दोही काफी हैरान होती है कि आखिर ये क्या कर रहा है। और वो गुवन से बोलती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो उसके सेक्रेटरी सिन उसे बताती है कि आपको हॉस्पिटल यही लेकर आए थे। तभी दोही को अपना काम याद आ जाता है, जो कि अपने सेक्रेटरी से बोलती है कि मुझे बहुत सारा काम है, मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी उसका हाथ गुवन पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि चुपचाप बैठ जाओ, जब तक डॉक्टर हमें नहीं बताते कि तुम ठीक हो या नहीं तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी सिन भी उन्हें देख रही थी, जो कि वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोही गुवन से बोलती है कि तुम मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तो गुवन बोलता है कि तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मैं तुमसे अच्छे से बिहेव करूं, नहीं तो मैं तुम्हारा एक्स कहलाऊंगा। तो दोही बोलती है कि तुम जैसे बिहेव कर रहे हो ऐसे तो लोगों को देखकर लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और तुम मुझे लाइक करते हो। तो गुवन बोलता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद गुवन दोही से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, जिस पर दोही बताती है कि अभी तो ठीक है, बट मेरी बॉडी में अभी भी पेन है। तभी दोही अपने हाथ में वही क्रॉस सिंबल को देख लेती है और वो बोलती है कि आखिर ये मेरे हाथ में कैसे आ गया। तो गुवन उसे बताता है कि ये गॉड सिंबल है। तो दोही उस टैटू को मिटाने लगती है, बट वो नहीं मिटता है क्योंकि वो रियल था। ये देखकर तो दोही काफी शॉक्ड होती है कि रातों रात मेरे हाथ में टैटू कैसे आ गया। तो दोही बोलती है कि मुझे इसे लेजर से हटवाना होगा। तो गुवन उसे रोक लेता है और उसे मना करता है कि तुम इसे नहीं मिटा सकती और इस पर लेजर चलवाने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। तो दोही बोलती है कि ये टैटू मेरे हाथ में है और ये कलाई भी मेरी है, तो मैं जो भी चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो गुवन बोलता है कि बेशक ये तुम्हारी ही कलाई है, बट ये टैटू मेरा है, जो कि तुम्हारी कलाई में ट्रांसफर हो गया है। और ये दोनों वहाँ पर बहस करने लगते हैं, जहाँ पर गुवन ने दोही का हाथ पकड़ा हुआ था। दोही उससे बोलती है कि मेरे हाथ को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बट गुवन फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ता है। तो जैसे ही दोही उसे दूसरे हाथ से मारने चलती है, क्योंकि इस टाइम उसने दोही के क्रॉस वाले हाथ को पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लेता है। बट जैसे ही गुवन उसका हाथ छोड़ता है, दोही उसे बहुत जोर से स्लैप मार देती है, जिससे कि वो नीचे जाकर गिर जाता है। ये देखकर दोही भी काफी हैरान होती है कि आखिर मुझ में इतनी सारी पावर्स कहाँ से आ गईं। और हमें बेचारे गुवन को दिखाते हैं, जिसके फेस में थप्पड़ का निशान पड़ गया था। गुवन गुस्से से दोही के पास आकर बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे मार रही हो। तो दोही बोलती है कि मैंने भी तो तुम्हारी जान बचाई थी जब तुम पानी में बेहोश हो गए थे। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं, जो कि दोही से पूछते हैं कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। तो दोही बताती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाते हैं, जो कि किडनैपर के बारे में बता रहा था कि हम उसे नहीं पकड़ पाए हैं, बट हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। तभी गुवन दोही से बोलता है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे जाना होगा और मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। और दोही इंस्पेक्टर को कैब ड्राइवर के बारे में सब कुछ बता देती है कि उसका फेस कैसा था और वो कैसा था दिखने में। और दूसरी तरफ हमें पार्क को दिखाते हैं, जो कि बड़े मजे से गुवन की चेयर में बैठा होता है, उसकी डीमन बुक को पढ़ रहा होता है, जिसमें कि लिखा था कि अगर डीमन अपनी डील को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो उनकी बॉडी जल जाएगी और वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। तभी वहाँ पर गुवन भी आ जाता है, जो कि उस पर चिल्लाकर बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम मेरी बुक को हाथ मत लगाया करो, बट तुम बिल्कुल भी मेरी नहीं सुनते हो। तो उस पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैं आपका सेक्रेटरी हूँ, कम से कम मैं इस बुक के बारे में तो जान ही सकता हूँ। बट गुवन उसके हाथ से बुक ले लेता है और सीधा जाकर लॉकर में रख देता है। इसके बाद पार्क उस बुक के बारे में पूछ रहा था कि क्या उसमें सही लिखा है कि अगर आप अपनी डील को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आप गायब हो जाएंगे, जिस पर गुवन उसे कुछ भी साफ साफ नहीं बताता है। इसके बाद गुवन पार्क को दोही का बिजनेस कार्ड देता है और उससे बोलता है कि इसके बारे में जो भी डिटेल्स है उसे पता करो कि आखिर ये कौन है। तो पार्क पूछता है कि आखिर आप इसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं, कहीं आप इसे लाइक तो नहीं करने लगे हैं। तो गुवन मना करता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसने मेरे सिंबल को चोरी कर लिया है। तो पार्क पूछता है कि कहीं आपकी पावर्स भी तो नहीं चली गई है, जिस पर गुवन मना करता है कि नहीं, मेरी पावर्स मेरे पास हैं। बट यहाँ पर पार्क तो बिलीव नहीं करता है और सीधा उसके फेस में पानी डाल देता है, जिससे कि गुवन रोकना भी चाहता था, बट वो नहीं रुकता है क्योंकि उसकी पावर्स अब नहीं है। तो पार्क उससे बोलता है कि क्या सच में आपकी पावर्स चली गई हैं। तो गुवन उससे बोलता है कि हाँ, बस कुछ टाइम के लिए, मैंने उसे किसी और को दे दिया है। और गुवन बोलता है कि मैं सोल कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो पार्क बोलता है कि आपके पास तो आपकी पावर्स है ही नहीं, तो आप सोल को कैसे कलेक्ट करेंगे। तो गुवन बोलता है कि मैं एक डीमन हूँ और मैं इतने सालों से सोल कलेक्ट कर रहा हूँ और सोल को कलेक्ट करना मेरे बाएं हाथ का काम है। इसके बाद गुवन सीधा उसी आदमी के पास आ गया था, जिसकी उसको सोल चाहिए थी, और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कि अब तुम्हारा टाइम आ चुका है। बट यहाँ पर वो आदमी बदल जाता है कि मैं तुमको अपनी सोल नहीं देना चाहता, और वो तो सीधा गुवन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो गुवन उससे बोलता है कि अगर तुम लोग फाइट करना चाहते हो तो एक एक करके मेरी तरफ आओ। बट यहाँ पर वो लोग गुवन की बात नहीं सुनते हैं और सीधा एक साथ अटैक करते हैं, जहाँ पर पहले तो गुवन उनसे फाइट करने लगता है, बट तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर तो गुवन डर जाता है। तभी वो उन्हें वहाँ पर रोक देता है और
जैसे चुटकी बजाने के लिए करता है तो उस आदमी को लगता है कि अपने पावर्स यूज कर रहा है, बट गुवन वहाँ पर उनको मिडिल फिंगर दिखाने लगता है, जिसे देखकर तो वो लोग और भी ज्यादा चिढ़ जाते हैं और गुवन उनसे बचने के लिए सीधा विंडो से जंप कर देता है, जिससे कि वो लोग गुवन को नहीं पकड़ पाते हैं और गुवन उन्हें फिर से मिडिल फिंगर दिखाने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, कि बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद हमें दोही को दिखाते हैं जो कि अपनी कंपनी में होती है और उसको उस आर्टिकल की वजह से 60 बिलियन वॉन का लॉस हो गया है और वो उस कैब ड्राइवर की बात याद करती है कि उसने कहा था कि तुम्हारी जान मैडम जो की वजह से जाएगी। और दूसरी तरफ हमें पुलिस वालों को दिखाते हैं जो कि उस किलर के फेस का स्केच बना चुके थे और अगले ही सीन में हमें किलर को भी दिखाते हैं जो कि अपने अड्डे पर होता है और उसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों की फोटो लगा के रखी थी, जिसमें से दोही की भी फोटो होती है और हमें दिखाया जाता है कि ये किलर बहुत ज्यादा साइको है। इसके बाद हमें दोही को दिखाते हैं जो कि मैडम जू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई होती है, क्योंकि आज मैडम जू डिस्चार्ज होने वाली हैं और वो मैडम जू को हॉस्पिटल से लेकर सीधा उनके घर पहुंचा देती है, जहां पर जाते ही मैडम जू अपने प्लांट्स की केयर करने लगती हैं और वहीं पर दोही भी होती है। दोही मैडम जू से पूछती है कि कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हैं। ये सुनकर मैडम जू तो पहले चौंक जाती है, बट वो मना कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं तुमसे छुपाऊंगी। तो यहाँ पर दोही उनका बिलीव कर लेती है क्योंकि मैडम जू के अलावा उसके पास कोई भी नहीं। तभी वहाँ पर मैडम जू का भतीजा जोसुक आ जाता है जो कि कुछ फाइल्स लेकर मैडम जू के पास आया था। इसके बाद दोही और जोसुक वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर मैडम जू उनसे बोलती है कि तुम लोग हमेशा अपने काम ही करते रहते हो, तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम दोनों ही शादी कर लो। ये सुनकर दोही बोलती है कि आप क्या बोल रही हैं। तो मैडम जू बोलती है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो बिल्कुल सही बोल रही हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हो क्योंकि दोही का हमारी फैमिली से कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, तो तुम लोग शादी कर सकते हो। बट दोही यहाँ पर मना कर देती है, बट हमें जोसुक को दिखाते हैं जो कि कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद दोही उसे बाहर लेकर आ गई थी, जहाँ पर वो बोलती है कि मैडम जो तो कुछ भी बोलती रहती हैं, उनकी बातों पर मत ध्यान देना और उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी गाड़ी लेकर आए हो या फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तो यहाँ पर जोसुक बोलता है कि मैं टैक्सी लेकर आया था, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और हमें उसके हाथ में दिखाते हैं जो कि कार की कीस होती है, बट वो छुपा लेता है जिससे कि हमें पता चलता है कि ये दोही को लाइक करता है। इसके बाद हमें उन्हें कार में दिखाते हैं जहाँ पर सिन भी होती है और यहाँ पर जोसुक का पूरा मूड खराब हो चुका था क्योंकि उसे लगा था कि वो और दोही अकेले साथ जाएंगे। इसके बाद दोही अपने सेक्रेटरी सिन से बोलती है कि मुझे फील हो रहा है कि गुवान का कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी और मैंने उसका लंच भी खराब कर दिया है, इसलिए मैं उसे पे करना चाहती हूँ। तो जोसुक पूछता है कि ये गुवान कौन है, जिस पर दोही बताती है कि मैं उसके साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी। ये सुनकर जोसुक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है जो कि कार को अचानक से रोक देता है, जिसकी वजह से सिन कार में भिड़ जाती है और उसकी नाक से ब्लड आने लगता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सेक्रेटरी सिन कार चला रही होती है और जोसुक पीछे दोही के साथ बैठा होता है, जहाँ पर जोसुक सिन से माफी मांग रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो सिन गुस्से में बोलती है कि तुम्हारे बस की ड्राइविंग नहीं है। इसके बाद दोही जोसुक से पूछती है कि तुम मेरे ब्लाइंड डेट के बारे में सुनकर इतना शॉक्ड क्यों हो गए थे। तो जोसुक बोलता है कि तुम्हें देखकर नहीं लगता है कि तुम्हारी शादी की उम्र है और तुम्हें तो वैसे भी ब्लाइंड डेट में जाना नहीं पसंद है। तो दोही बोलती है कि हाँ मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना पसंद नहीं है, बट मुझे मैडम जो की वजह से जाना पड़ा था। तभी दोही जोसुक के ऊपर ध्यान देती है कि उसकी टाई सही से नहीं बंधी है, तो उसकी टाई को सही करने लगती है। इसके बाद हमें गुवन को दिखाते हैं जिसके पास दोही की सारी डिटेल्स आ गई थी कि जब वो 11 साल की थी तब उसके मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हो गया था जिस दिन उसका बर्थडे था और उसके बाद से वो मैडम जो के साथ रहने लगी थी और उसे दोही के बॉयफ्रेंड्स के बारे में पता चलता है कि दोही बहुत ज्यादा बिजी रहती है, जिसकी वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। और दूसरी तरफ हमें दोही को दिखाते हैं जो कि मीटिंग में आई होती है और वो वहाँ पर उसी आर्टिकल के बारे में बात कर रही होती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तभी वहाँ पर सिन आ जाती है जो कि उसे सुयान के शेड्यूल के बारे में बताती है और वो वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ हमें स्वान को दिखाते हैं जो कि ड्रेस को ट्राई कर रही होती है, जहाँ पर वो दोही के बारे में बात कर रही होती है कि इस आर्टिकल की वजह से दोही बहुत ज्यादा अपसेट होगी, क्या मुझे उसके लिए फ्लावर भेजना चाहिए। तभी वहीं पर हमें दोही को दिखाते हैं जो कि बैठी होती है, जिसे देखकर स्वान शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो दोही उससे बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, क्योंकि तुमने मेरे प्रोडक्ट के बारे में आर्टिकल पोस्ट किया है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। बट तुम ये मत भूलो कि मैं अगर तुम्हारे तरीके ही पर्सनल डिटेल्स निकालने लगी तो तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। और वो उसे कुछ फोटो दिखाती है जिसमें कि स्वान किसी लड़के को किस कर रही होती है। दोही उससे बोलती है कि अगर मैडम जो को इसके बारे में पता चल गया तो तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो स्वान उससे बोलती है कि इसके बारे में किसी को मत बताना और क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने के लिए यहाँ पर आई हो। तो दोही बोलती है कि हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझ सकती हो, इसलिए उस आर्टिकल को डिलीट कर दो, नहीं तो तुम्हें पता ही है कि कुछ दिन बाद ये फोटो सोशल मीडिया में मिल जाएगी जिसकी वजह से तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगी। और ये बोलकर दोही वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें मैडम जू को दिखाते हैं जो कि एक आदमी से मिलने आई होती है और वो उससे पूछ रही होती है कि क्या मैं हेवन में जाऊंगी या फिर हेल में और क्या मुझे दोही कभी माफ करेगी। तो आदमी बोलता है कि आपको दोही को बता देना चाहिए, तभी आप थोड़ा रिलैक्स फील कर पाएंगी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है और वहीं पर मैडम जू को भी दिखाते हैं जो कि जमीन में पड़ी
होती है। और दूसरी तरफ हमें गुआन के सेक्रेटरी पार्क को दिखाते हैं, जो कि अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा होता है कि जब उसका पहले रेस्टोरेंट नहीं चल रहा था तब उसकी गुआन ने हेल्प की थी और उससे डील की थी। बट वो गुआन को देखकर उसका पिछला जन्म याद आ गया था कि पहले भी पार्क ने उससे डील की थी और डील करने के बाद पार्क कभी भी भूखा नहीं रहा था। बट उसके बढ़ने के बाद जैसे ही वो हेल में पहुंचा था उसे पता चल गया था कि हेल से बुरी जगह कोई और भी नहीं होती है। और यही बातें याद कर वो गुआन पर भड़क जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें पता है कि वो यादें मेरे पीछे अभी तक नहीं छोड़ी हैं और मैं रात को सही से नहीं सो पाता हूँ। और इसके बाद वो गुआन को मारने लगता है। और प्रेजेंट टाइम में पार्क यही सोच रहा होता है कि गुआन की कलाई से वो सिंबल जा चुका है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स भी जा चुकी है। तभी वहाँ पर गायक आ जाती है, जो कि उससे पूछने लगती है कि मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ है। इसके बाद हमें तोही को दिखाते हैं, जो कि गुआन से बात कर रही होती है और गुआन उसे बताता है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो दोही उससे बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है। और थोड़ी देर बाद हमें गुआन को दिखाते हैं, जो कि दोही से मिलने के लिए आया होता है, जहाँ पर दोही उसके चेहरे को देखकर बोलती है कि तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है और तुम्हारा चेहरा भी ग्लो कर रहा है। तो गुआन बोलता है क्या सच में? इसके बाद दोही उससे बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई है और मैंने तुम्हारा लंच भी खराब कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें पे करना चाहती हूँ। और वो उसे कुछ पैसे देती है। तो गुआन उसे मना करता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। और क्या तुम्हें पता है कि एक्सीडेंट के बाद मेरे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, मुझे नहीं पता चल रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो दोही उससे बोलती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो गुआन बोलता है कि तुम ही तो कर सकती हो, तुम मेरी प्रॉब्लम को सही कर सकती हो। इसके बाद हमें उन दोनों को कार में दिखाते हैं, जहाँ पर गुआन ने दोही से हेल्प ली होती है और उससे उसका हाथ पकड़ता है। तो दोही उसे अपना हाथ दे देती है, जिसे लेकर गुआन को अपनी पावर्स फील होती हैं और वो क्रॉस भी साइन करने लगता है। यहाँ पर गुआन अपनी पावर्स को यूज कर पा रहा था और कार को बहुत स्पीड से भगाता है। और दूसरी तरफ हमें उसी आदमी को दिखाते हैं, जिसकी सोल को गुआन को लेना था बट उसने मना कर दिया था। तभी वहीं पर गुआन अपनी कार से आ जाता है, जिसे देखकर वो आदमी डर जाता है। और यहाँ पर गुआन ने दोही का हाथ पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को यूज कर पा रहा था और वो उस आदमी पर अपनी फिंगर से शूट कर देता है, जिससे कि वो आदमी वहीं पर गिर जाता है। और गुआन तुरंत ही उस गाड़ी को वहाँ से भगा लेता है और वो आदमी वहाँ पर मर गया था। और उसके कॉन्ट्रैक्ट को भी दिखाते हैं, जो कि अब जल चुका था। इसके बाद हमें गुआन और दोही को दिखाते हैं, जो कि नदी के किनारे खड़े होते हैं, जहाँ पर गुआन दोही से बोल रहा होता है कि क्या तुम अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए रोक सकती हो। बट उसे तो कुछ भी पता नहीं होता है और गुआन उसे लेकर पानी में कूद जाता है, जहाँ पर अपने क्रॉस सिंबल को लेने की कोशिश कर रहा होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है और दोही उसे मार के ऊपर आ जाती है, जिसके पीछे गुआन भी आता है और वो अपने हाथ में देखता है कि उसका सिंबल वापस नहीं आया है। ये सब देखकर दोही बहुत ज्यादा रोने लगती है और उससे बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम भी मुझे सबके तरीके मारना चाहते हो? कोई भी मुझे शांति से नहीं जीने देता है, पता नहीं क्यों सब लोग मेरे पीछे ही पड़े हैं और अब तो तुम भी मेरी जान लेना चाहते हो। और गुआन तो उसे बस देख रहा था। इसके बाद दोही कार से पैसे निकाल लेती है, जो कि गुआन को दे देती है और उससे बोलती है कि दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। और ये बोलकर दोही वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तभी गुआन अपनी कार में आकर बैठ जाता है, जो कि दोही की बातें सुनकर काफी सैड था। तभी कार में पार्क आ जाता है, जो कि दोही के पैसे को उठा चुका था। गुआन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो पार्क उसे बताता है कि मैं तो दोही का पीछा कर रहा था, क्योंकि आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं उस पर नजर रखूं। इसके बाद हमें दोही को दिखाते हैं, जो कि टैक्सी में होती है। और दूसरी तरफ हमें उसी किलर को दिखाते हैं, जो कि लॉकर खोलता है और उसमें से एक फोन निकालता है, जिसमें कि दोही की फैमिली की पिक्स होती है। और ये फोन उसी आदमी का है जिसका नाम तेजुन था, जो कि दोही से मिलने वाला था। इसके बाद किलर उस फोन को लॉकर में वापस रख देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हमें वहाँ पर किसी और को दिखाते हैं, जो कि लॉकर खोलकर उस फोन को निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद हमें दोही की सारी फैमिली वालों को दिखाते हैं, जिनकी स्माइल झूठी है और वो सब दोही को मारना चाहते हैं। और हमें उसी टाइम जूसो को भी दिखाते हैं, जो कि उसी टाई को देख रहा होता है और वो जमीन में फेंक देता है। इसके बाद हमें दोही को दिखाते हैं, जो कि टैक्सी से अपने स्टॉप में रुक जाती है और वहाँ से रोड क्रॉस करने लगती है। तभी वो वहाँ पर न्यूज में देखती है, जहाँ पर दिखाया जा रहा था कि तेजुन की मौत हो गई है। ये देखकर तो दोही बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। और वहीं पर हमें रोड में दिखाते हैं, जहाँ पर एक बाइक वाला दोही की तरफ आ रहा होता है और वो अपने हाथ में भी कुछ लिए होता है, जो कि वो दोही की तरफ फेंकने वाला था। तभी बीच में गुआन आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो आदमी ने एसिड फेंका था। गुआन दोही को तो बचा लेता है, बट यहाँ पर गुआन जल गया था। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।